हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड की थ्योरी हिंदी में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है। तो एमएस वर्ड है हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर हम लेटर बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो। तो हम यहाँ पे कवर पेज भी बना सकते हैं। तो हम ये सब काम एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड की होम स्क्रीन। जो एमएस वर्ड की जो हमारी सबसे पहली विंडो होती है, फर्स्ट विंडो होती है, ये इसको उसकी इंट्रोडक्शन है। तो हम इसको होम स्क्रीन कह रहे हैं। यहाँ पे देखोगे टाइटल बार है, मेन्यू बार है, रिबन है, स्क्रॉल बार है और ये हमारा पेज है, स्टेटस बार है। तो ये मेरी क्या है, जो फर्स्ट विंडो है, यहाँ पे हमारी एमएस वर्ड की विंडो को हम बोलते हैं होम स्क्रीन है। तो ये हमारी होम स्क्रीन है। तो यहाँ पे अब होम स्क्रीन की आपकी थ्योरी है, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार। नेक्स्ट मेन्यू बार की थ्योरी, रिबन। तो ये सारी आपकी होम जो स्क्रीन है उसकी सारी थ्योरी है, एक एक 1 1 2 2 लाइंस की आपकी ये थ्योरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो भी एमएस वर्ड के अंदर आपकी ऑप्शंस है वो सारे हमारे फीचर ही है, आप उनमें से भी कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपने जब भी फीचर लिखने हैं हमेशा पॉइंट बना के लिखने हैं। पहले मीन्स क्या है, पहले उसकी हेडिंग लिखनी है, देन उसको 1 या 2 लाइंस के अंदर आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इजी टू लर्न है। स्पेलिंग चेकिंग मतलब क्या है, अगर हमारी कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो एमएस वर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेलिंग्स को रिमूव कर सकते हैं। हम पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के ऊपर और उसको एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। हम एमएस वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मेल मर्ज के साथ हम एक मल्टीपल लेटर क्रिएट कर सकते हैं। मैक्रो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, काम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको एनी टाइम अपना काम को हम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कैसे हम न्यू फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो आप इसके स्टेप्स यहाँ पे हमने लिखने होंगे एग्जाम के अंदर, अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। पहले हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे, तब आपका न्यू डॉक्यूमेंट वाला विंडो ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करते हो, देन आप कहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हो, तब आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्या है, एमएस वर्ड के अंदर ओपन हो जाता है। तो आपने ये सारे स्टेप एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इसके अंदर आपके सारे स्टेप्स क्या हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं कि हम कैसे क्रिएट करेंगे न्यू फाइल। उसके बाद अब हम थ्योरी करते हैं, होम टैब की थ्योरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम टैब कौन सी है। तो यहाँ पे ये हमारी होम टैब है। जब मैंने होम पे क्लिक किया हुआ है तो ये मेरी होम टैब है। क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर आता है। फॉन्ट के अंदर हमारे पास ये फॉन्ट वाला आता है। पैराग्राफ के अंदर, तो ये सारा मेरा क्या है, होम टैब है। तो हम इसकी थ्योरी करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आपकी ये सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के अंदर आती है बोल्ड। तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हो, थोड़ा डार्क करके दिखा सकते हो, आपका बोल्ड टेक्स्ट ऐसे आएगा। और साथ में आप इसकी शॉर्टकट की भी बता सकते हो, कंट्रोल+P। सेम एज इट इज इटैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए। स्ट्राइक थ्रू किस लिए होता है कि टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने लाइन दिखानी हो, टेक्स्ट के बीच में अगर आपने लाइन शो करवानी हो। सबस्क्रिप्ट का यूज़ कब होता है, जैसे कि हमने मैथ्स के अंदर या फिर साइंस के अंदर फॉर्मूले लिखने होते हैं, तब हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ होता है। साथ में आपको शॉर्टकट की भी बताई हुई है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आउटपुट भी है, रिजल्ट भी है, अगर हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चेंज केस। चेंज केस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके चेंज केस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका टेक्स्ट है, लेटर्स है, जो भी पैराग्राफ है, हम उनका क्या है, जो आप उनके जो ऑर्डर है, मतलब कि इसमें दिखाना है, अल्फ़ाबेट कैपिटल में दिखाना है, स्मॉल में दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज केस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सेंटेंस केस बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होता है ऑलरेडी पहले ही। Shift+F3 इसकी शॉर्टकट की है। टेक्स्ट हाईलाइट के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट फॉन्ट कलर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है हम वो सब क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कट है। तो कट किस लिए यूज़ होता है, कट के बाद हम कॉपी का यूज़ करते हैं। कट इसलिए हम यूज़ करते हैं जब हमने टेक्स्ट की पोजीशन मूव करनी हो, पोजीशन बदलनी हो, तब हम कट और पेस्ट का यूज़ करते हैं। कॉपी पेस्ट का हम यूज़ कब करते हैं, जब मेरे को कंटेंट वहाँ भी चाहिए और कहीं और भी चाहिए, तब हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट का यूज़ करते हैं। जब भी आप कट और कॉपी करते हो डेटा, हमेशा वो क्लिपबोर्ड के अंदर जाके सेव हो जाता है। आप कभी भी अपना डेटा है पेस्ट कर सकते हो जो भी आपका क्लिपबोर्ड के अंदर पड़ा है। शॉर्टकट की Ctrl+X है कट की, और कॉपी की Ctrl+C है।
उसके बाद यहाँ पे पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल वी है, तो कॉपी और कट किया हुआ डेटा ही हम पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड के अंदर एक ऐसी स्पेशल मेमोरी है जो कि क्या कट और कॉपी किया हुआ डेटा सेव करती है। तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। अगर आपका सिस्टम शट डाउन हो गया तो वो जो डेटा है क्लिपबोर्ड के अंदर वो क्या आपका इरेज हो जाएगा। क्लिपबोर्ड के अंदर हम 1 से लेकर 24 आइटम को स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर हम फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तब हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। तो ये कॉपी की शॉर्टकट की है और यहाँ पे नीचे पेस्ट की शॉर्टकट की दी हुई है। उसके बाद हमारे पास होम टैब के अंदर ही पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है। पैराग्राफ अलाइनमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, पैराग्राफ को प्रॉपरली अलाइन करने के लिए हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स की पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपको साथ साथ थोड़ा मतलब आउटपुट भी दिखाया गया है। इस टाइप की आपको ग्राफिक दिखाया गया है कि आपकी इस टाइप्स की आउटपुट आएगी। आपने 1 लाइन की थ्योरी लिखनी है और साथ में शॉर्टकट की भी आपने लिखनी है। उसके बाद है हमारे पास फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड किस लिए होता है, अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड टेक्स्ट हमने फाइंड करना है। रिप्लेस, उसकी जगह अगर हमने कोई वर्ड लिखना है या उसके साथ अगर आपने कोई और वर्ड ऐड करना है। गो टू, अगर आप पर्टिकुलर किसी पेज के ऊपर जंप करना चाहते हो या किसी लाइन नंबर के ऊपर जंप करना चाहते हो तो हम गो टू की हेल्प से वो काम कर सकते हैं। गो टू की 2 शॉर्टकट की है, कंट्रोल+G और F5। जो हमने वहाँ पे थ्योरी पढ़ी है आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे पास यहाँ फाइंड वाली ऑप्शन है। जो भी आपने वर्ड फाइंड करना है आप यहाँ पे लिखोगे, देन आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कर दोगे तो आपका वर्ड फाइंड हो जाएगा। रिप्लेस के अंदर हमारे पास आप देखोगे फाइंड, फाइंड जो वर्ड करना चाहते हो वो और उसके साथ जो रिप्लेस करना चाहते हो वो वर्ड लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ वो वर्ड लिखा होगा उसकी जगह रिप्लेस में जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। गोटो की हेल्प से आप देखोगे यहाँ पे आप किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हो, सेक्शन में जा सकते हो, लाइन नंबर में जा सकते हो, बुक मार्क पे जंप कर सकते हो। तो आप गोटो की हेल्प से कहीं भी आप क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। तो ये जो हमने प्रीवियस में अभी थ्योरी की थी तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। जो हमने यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया था ये हमारा सबस्क्रिप्ट है, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी बोलते हैं बिकॉज ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने में हेल्प करती हैं। और यहाँ पे हमने जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स की थी तो ये आपकी 4 टाइप्स की पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स है। तो आप पैराग्राफ की क्या है अलाइनमेंट सेट कर सकते हो उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए। और यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर हमने ये किया था। जब हम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी 24 आइटम्स आप क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो क्लिपबोर्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इंसर्ट टैब की थ्योरी कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेबल, हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट अ टेबल इन एमएस वर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास पहले डेफिनेशन है कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। हम टेबल में इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर करते हैं, बिकॉज टेबल के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन है ना प्रॉपर वे में क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर स्कूल के किसी स्टूडेंट्स का, हमने स्कूल के स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना हो तो टेबल की हेल्प से हम क्या है प्रॉपर वे में उसको स्टोर करवा सकते हैं। तो हम कम से कम 1 और मैक्सिमम 63 तक हम रोज या कॉलम्स है टेबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 7 वेज कौन कौन से है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिलेक्ट ग्राफिक ग्रिड, सेकंड है इंसर्टेबल, थर्ड है ड्रॉ टेबल, फोर्थ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल्स, और सेवंथ जो हमारा वे होता है प्लस एंड माइनस वाला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है ग्राफिक ग्रिड और जो भी आगे ऑप्शंस है आप प्रैक्टिकल में भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर आप देखोगे ये हमारा क्या होता है, ग्राफिक ग्रिड होता है। जितनी आप ग्रिड लाइंस यहाँ पे ग्राफिक सेलेक्ट करोगे उतना आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। सेकंड वे हमने क्या किया था इंसर्ट के अंदर टेबल क्रिएट करने का, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे आपने नंबर मेंशन करने होते हैं कितने आप रो और कॉलम क्रिएट कर सकते हो तब भी आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। थर्ड जो होता है हमारे पास टेबल क्रिएट करना, ड्रॉ टेबल में हमारे पास पेंसिल आ जाती है तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। फोर्थ वे है जो हमारा टेबल क्रिएट करने का, यहाँ पे है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे हमने नेम लिखा, क्लास लिखा, तो मेरे को इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे हम क्या है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे और ओके पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे आपका टेक्स्ट भी है टेबल में कन्वर्ट हो चुका है।
और यहाँ पे हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक के अंदर हमारे पास बने बनाए टेबल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे टेबल्स के टेम्पलेट होते हैं, तो इनमें से कोई भी टेबल आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो अपने पेज के ऊपर। तो यही हमने अभी प्रैक्टिकल देखा। ग्राफिक ग्रिड में हम लाइंस को, रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट के अंदर हम नंबर डालते हैं, ड्रॉ के अंदर हमारे पास पेंसिल आ जाती है, पेंसिल से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के अंदर हमारे पास टेक्स्ट को हम टेबल में बदल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सेल स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में भी हम क्या है, एक्सेल हमारे वर्ड के अंदर एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है, तब भी हम टेबल की एंट्री कर सकते हैं। इसके अंदर जो कैलकुलेशन वाला काम हम वो करते हैं। क्विक टेबल हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट होते हैं टेबल्स के जो बड़े होते हैं। प्लस माइनस से भी आप क्या टेबल बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मैंने प्लस किया और माइनस कर दिया, प्लस माइनस। तो ये माइनस क्या बताता है, कॉलम की या सेल की, सॉरी सेल की विड्थ बता रहा है, और प्लस है जो हमारे यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगाने का काम कर रहा है। तो हम इतने 7 तरीके से अपना क्या MS वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा टॉपिक चार्ट है। तो चार्ट क्या है, अगर हमने टेबल वाला डेटा को अगर ग्राफिकल वे में शो करना हो तब हम चार्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 चार्ट्स की टाइप्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और सरफेस चार्ट, आपके पास यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स हैं। तो यहाँ पे कॉलम चार्ट के अंदर हमारे पास जो चार्ट की फिगर होती है बार्स की फॉर्म में होती है। इसकी शॉर्टकट की Alt+F1 होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये जो बार्स बनी हुई है ये हमारी क्या है, कॉलम चार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल लेके उसको, उसका रिजल्ट को हमने चार्ट की फॉर्म में शो करवाया हुआ है। तो हम क्या है, टेबल को ग्राफिकल वे में अगर शो करवाना हो तो हमें यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन ग्रोथ को, हमने प्रॉफिट और लॉस को चेक करना हो तब हमें यहाँ पे लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट का हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ 100% में से कुछ बताना हो, तब हम यहाँ पे पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास ये रहा चार्ट वाला टॉपिक। तो ये हमारे पास अलग अलग चार्ट्स होते हैं। तो ये हमारे कॉलम चार्ट होते हैं, ये हमारा लाइन चार्ट है, और ये हमारे क्या है, पाई चार्ट है। तो आप इस टाइप से इनमें से कोई भी चार्ट ले सकते हो। और यहाँ पे हम क्या है, जब भी हमने अगर हमारा टेबल बना हुआ है तो हम टेबल को सिलेक्ट करके कॉपी करके देन इस पे चार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करोगे। जब आप चार्ट पे क्लिक करते हो तो हमारा एक्सेल के अंदर जो टेबल होता है वो ओपन हो जाता है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे चार्ट है। तो ये इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट है। तो जैसा भी आपका डेटा है और आप यहाँ पे अपनी एंट्री डाल दोगे, जैसा भी आपने चार्ट बनाना है, सपोज मेरे को नेम है और यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वैसा ही आपका यहाँ पे चार्ट क्रिएट हो जाएगा। इंसर्ट टैब के अंदर ही हमारी जो नेक्स्ट है हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस तीनों का यूज़ किया जाता है लिंक लगाने के लिए। तो हमारे पास जो हाइपर लिंक है, हम जो लिंक ये लगा रहे हैं, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल। हमारे पास वैसे 2 टाइप्स की लिंक होती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जब हम जंप करके सेकंड अनदर पेज पे चले जाते हैं। इंटरनल का मतलब जब अगर हमने विद इन डॉक्यूमेंट लिंक लगाना हो, तो साथ में इसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है। तो बुक मार्क क्या चीज़ होती है, बुक मार्क जैसे हमने कंटेंट है हमारा बहुत सारा है, तो हमने कहाँ तक रीड कर लिया हम उस चीज़ का बुक मार्क बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा कंटेंट किसी और पेज पे होता है और उससे रिलेटेड फिगर या फिर आप बोल सकते हो टेबल किसी और पेज पे होता है, तब हम यूज़ करते हैं उनको आपस में लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। उसके बाद नेक्स्ट है वाटरमार्क है। वाटरमार्क क्या है, डिमी बिहाइंड पिक्चर होती है जो कि आपके पेज के टेक्स्ट के पीछे क्या होता है, टेक्स्ट होता है या क्या होता है, बैकग्राउंड में आप कोई भी पिक्चर को एज ए वाटरमार्क बना सकते हो। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जब हमने अपना डॉक्यूमेंट गोपनीय बनाना हो या फिर क्या है अगर अपने ज़्यादा हमने क्या लोगों के साथ जुड़ना हो, तब हम यूज़ करते हैं वाटरमार्क का। वाटरमार्क आप देख सकते हो कि MS वर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो वाटर मार्क है, आपको यहाँ पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये रहा वाटर मार्क। तो आप देख सकते हो ये हमारा वाटर मार्क है। तो आप इनमें से कोई भी वाटर मार्क अप्लाई कर सकते हो। आप ये जो वाटर मार्क के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जैसा भी हमें टेक्स्ट चाहिए हम उसका क्या है वाटर मार्क क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हेडर एंड फुटर है। हेडर क्या होता है, जो हमारा पेज मार्जिन का सबसे टॉप वाला एरिया होता है उसको हम हेडर बोलते हैं। तो हेडर के अंदर हम पेज नंबर डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम शो कर सकते हैं, कंपनी का लोगो शो करवा सकते हैं, टेक्स्ट शो करवा सकते हैं, कोई भी इमेज शो करवा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा
हेडर या फुटर होता है वो सभी पेजेस पे अप्लाई होता है, बट हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इवन और ओड पेज के अकॉर्डिंग अलग अलग सेट कर सकते हैं। और फर्स्ट पेज पे हम अगर हमने कोई वाटर मार्क सॉरी हेडर नहीं रखना है तो या फुटर नहीं रखना तो हम वो भी चेंजेस कर सकते हैं। फुटर क्या होता है, जो पेज के सबसे बॉटम में जो मार्जिन वाला एरिया होता है हम उसको फुटर बोलते हैं। फुटर के अंदर भी हम यहाँ पे पेज नंबर शो करवा सकते हैं, जो भी आपने शो करवाना है, नंबर ऑफ पेजेस शो करवा सकते हो, तो फुटर के अंदर हम ये सब शो करवा सकते हैं। फुटर आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलती है। आप देख सकते हो कि है जो हमारे पास हेडर और फुटर है, आपको इंसर्ट टैब के अंदर ये हमारे पास हेडर है, तो आप इस टाइप से हेडर के अंदर किसी भी टाइप का कंटेंट, लोगो, इमेज कुछ भी शो करवा सकते हो। फुटर के अंदर सेम आप बॉटम में पेज के बॉटम में पेज नंबर शो करवा सकते हो, टोटल पेज नंबर शो करवा सकते हो, तो हम फुटर के अंदर ये कंटेंट शो करवा सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉप मार्जिन होता है तो ये हमारा हेडर होता है। जब जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे हेडर शो हो रहा है, और जैसे ही हम पेज के बिल्कुल बॉटम एरिया में जाते हैं तो यहाँ पे जो मार्जिन होता है बॉटम वाला, इसको हम फुटर बोलते हैं। तो आप इस टाइप से क्या है डिफरेंट फर्स्ट पेज डिफरेंट अलग से आप हेडर एंड फुटर सेट कर सकते हो। फर्स्ट पेज के लिए ओड और इवन पेजेस के लिए भी अलग से फुटर और हेडर सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये सभी पेजेस के ऊपर सेम हमारा हेडर और फुटर क्या होता है, शो होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर वाटर आर्ट भी होता है, वर्ड आर्ट भी होता है। वर्ड आर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर या वेडिंग कार्ड्स के ऊपर हमारे पास जो टेक्स्ट है, या विजिटिंग कार्ड पे भी देखा होगा टेक्स्ट जो स्टाइलिश फॉर्म में लिखा होता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, वर्ड आर्ट की हेल्प से। तो आप वर्ड आर्ट के अंदर भी एक दो लाइंस की थ्योरी लिख सकते हो, अगर इन केस आपके एग्जाम के अंदर वो वाला टॉपिक आता है तो। ड्रॉप कैप हम नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम आज करेंगे पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के अंदर आपके पास है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है, अगर आप अपने पेज का आकार बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास टू टाइप्स की पेज ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर आप अपना कंटेंट लेंथ वाइज शो करवाना चाहते हो तब हम पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं, अगर आप अपना कंटेंट विड्थ वाइज दिखाना चाहते हो तब हम लैंडस्केप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट होती है, मीन्स कि हमारा जो पेज है लेंथ वाइज शो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास पेज लेआउट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट होती है, तो हम यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा पेज है लेंथ वाइज है। तो यहाँ पे जैसे हम लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखोगे कि आपका पेज क्या है, विड्थ वाइज शो हो रहा है। तो आप इस टाइप से अपनी पेज की ओरिएंटेशन बदल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है पोर्ट्रेट होता है। वाटरमार्क हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी किया था, तो आपको जो थ्योरी इजी लगे वाटरमार्क की वो आप यहाँ पे कर सकते हो। वाटरमार्क का यूज़ क्या होता है, हल्की और धुंधली इमेज को शो करवाने का काम करता है पेज के बैकग्राउंड में वाटरमार्क। नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम रेफरेंस टैब की थ्योरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट का यूज़ हम हर पेज के एंड पे करते हैं, जिससे क्या है, अगर आपने उस पेज में जो भी टफ वर्ड्स हैं आप उनके मीनिंग क्या है बॉटम में बता सकते हो। तो हम हर फुट नोट का यूज़ क्या है, हर पेज के बॉटम में किया जाता है। बच्चों की बुक्स में आपने देखा होगा कि जो टफ वर्ड्स होते हैं ना उसके मीनिंग है बच्चों की बुक्स में बिल्कुल बॉटम में लिखे होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फुट नोट का यूज़ करके लिखे होते हैं। एंड नोट का कब यूज़ होता है, एंड नोट का यूज़ बिल्कुल जो सभी डॉक्यूमेंट जितने भी आपके एक फाइल के अंदर टोटल डॉक्यूमेंट है उसके बिल्कुल बॉटम में यूज़ होता है एंड नोट का। तो साथ में आप इसकी शॉर्टकट की कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे एंड नोट लिखा हुआ है और उसकी शॉर्टकट की कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव और सेव एज के अंदर क्या डिफरेंस है, जब हमने फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल सेव करनी होती है तब हमेशा हम सेव का यूज़ करते हैं। अगर हमने सेव एज का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने क्या है फाइल को किसी न्यू नेम से सेव करना हो या फिर हमने उसकी लोकेशन बदलनी हो, तब हम सेव एज का यूज़ करते हैं। अगर सपोज मेरे को एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही चेंजेस करनी है, उसी में ही सेव करनी है, तब हम सेव का यूज़ करेंगे। बट अगर मैंने चेंजेस करके कोई न्यू फाइल के नाम देना है, उसी फाइल को कोई और नया नाम देना है, तब हम सेव एज का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अभी मेल मर्ज की मेलिंग टैब की थ्योरी करते हैं। इसके अंदर आपका जो टॉपिक पेपर में एग्जाम के अंदर आता है वो मेल मर्ज है। मेल मर्ज हमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, एक ही लेटर बना के हम उसको मल्टीपल पीपल को क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल लेटर क्रिएट हो जाते हैं, सिंगल लेटर हमें बनाने की जरूरत पड़ती है और हमारे पास मल्टीपल लेटर क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं मेल मर्ज, और हम क्या है मल्टीपल पीपल को मेल और वो वाला जो हमारा पेज है वो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी मेल मर्ज की अलग अलग स्टेप है, तो आप ये सब लिखोगे। उसके बाद हमारे पास है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज़ कहाँ होता है, आप लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर में या इंग्लिश की मैगजीन में देखा होगा कि कुछ पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर क्या होता है, बिल्कुल टॉप वाला जो पैराग्राफ या कहीं भी आप लगा लो, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है। बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप कैप होता है 3 लाइंस तक का लेटर कैपिटल करती है। आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है इसका फर्स्ट लेटर ओ है, तो जैसे ही हमने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया बाय डिफॉल्ट नन होता है, और यहाँ पे हमने ड्रॉप पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप कैप है 3 लेटर्स तक का ही स्पेस लेता है। अब आप देखोगे यहाँ पे 3 लाइंस तक का इसने क्या है, फर्स्ट लेटर उतना कैपिटल कर दिया। तो आप दो तरीके से जो क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो फर्स्ट लेटर को, इन मार्जिन के अंदर करना चाहते हो या ड्रॉप्ड करना चाहते हो। इन मार्जिन का मतलब जो मार्जिन वाला एरिया है उसके अंदर आप करना चाहते हो, या फिर ड्रॉप्ड एरिया अलग से आप मार्जिन वाला एरिया छोड़ के फिर आप अपना लेटर ड्रॉप करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो 3 लाइंस तक होता है, आप इसको अप टू 10 लाइंस तक जो फर्स्ट लेटर है उसको क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो MS वर्ड के अंदर। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है, जो कि आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के भी बताया हुआ है, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल अपना क्या है ये इमेज आप अपने एग्जाम के अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम रिव्यू टैब की थ्योरी कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास थीसर्स होते हैं। थीसर्स क्या चीज़ होते हैं, इसके अंदर हमारे सिनोनिम और एंटोनियम सेव होते हैं। तो आपको अगर कोई वर्ड के रिलेटेड मीनिंग या अपोजिट मीनिंग नहीं पता, तो हम इसकी हेल्प से, थीसर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम सिनोनिम या एंटोनियम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ इसी का यूज़ कब होता है, जब हमारे पास क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके नीचे क्या है, ये रेड कलर की लाइन दिखाता है। अगर हमारी ग्रामर मिस्टेक होती है तो अब ये ग्रीन कलर की लाइन शो करता है। तो आप इस टाइप से अगर राइट क्लिक करोगे उसी जिस वर्ड के अंदर या जिस सेंटेंस के अंदर एरर है, तो ये आपको कंप्यूटर क्या है, सुजेशन भी प्रोवाइड करता है कि आप ये लेटर या ये वर्ड इस टाइप से लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। अब हम यहाँ पे थ्योरी करते हैं व्यू टैब की। इसके अंदर हमारे पास मैक्रो होता है। मैक्रो का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जब हमने क्या है कोई भी काम बार बार करना हो तो हम उसको क्या करते हैं, मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेते हैं और हम इसको एनी टाइम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैक्रो हम क्या है 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो नेम के थ्रू कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की दे के कर सकते हैं, एक मैक्रो का बटन बना सके हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको क्या है, कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट वेज कौन से है डॉक्यूमेंट देखने के। तो हमारे पास यहाँ पे 5 वेज होते हैं MS वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट व्यू है जो क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू है। इसके अंदर हमारा जो बाय डिफॉल्ट व्यू इसी को ही बोलते हैं। इसके अंदर हमारा जो हेडर और फुटर शो होता है, हम इसी लेआउट के अंदर ही काम करते हैं। फुल स्क्रीन के अंदर हमारी जो स्क्रीन है फुल दिखती है। वेब लेआउट के अंदर जैसा हमने इंटरनेट पे हम पेज देखते हैं वैसा ही हमें वेब लेआउट के अंदर दिखता है। आउटलाइंस के अंदर हमारे पास जो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो मेन हेडिंग है वो हमें शो होती है। ड्राफ्ट व्यू के अंदर हमें जो, इस व्यू के अंदर हमें क्या है, एडिट कर सकते हैं। ड्राफ्ट हेडर वगैरह हमें इस व्यू के अंदर नहीं शो होता। तो हमारे पास प्रिंट लेआउट व्यू ही ऐसा व्यू है जिसके अंदर हमारे पास हेडर और फुटर शो होता है। तो आप इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे रिव्यू के अंदर ग्रामर और स्पेलिंग वाली है, और यहाँ पे हमारे पास थीसर्स हैं जो कि आपको रिव्यू के अंदर मिलते हैं। व्यू के अंदर यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट के अलग अलग व्यू हैं। प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर हम बाय डिफॉल्ट काम करते हैं। फुल स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हो कि जो मेरी स्क्रीन है वो फुल हो जाती है। वेब लेआउट के अंदर हमारा जो पेज है जैसे इंटरनेट पे दिखता है फुल स्क्रीन की तरह, तो हमें यहाँ पे इस टाइप से दिखता है। उसके बाद आउटलाइन के अंदर अगर हमने हेडिंग वगैरह दी होती है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमें कोई हेडिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा इस टाइप से व्यू है। ड्राफ्ट के अंदर सेम, हम ड्राफ्ट के अंदर इजीली एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं जो भी हमने करनी है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, डिफरेंट व्यूज़ है, आप उसकी थ्योरी लिख सकते हो। व्यू के अंदर ही हमें मैक्रो वाली ऑप्शन मिल जाती है। मैक्रो किस लिए यूज़ होता है, कोई भी काम को अगर आपने रिकॉर्ड करना है तब हम उसके लिए मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सारी होल MS वर्ड की थ्योरी की है हिंदी के अंदर। होप आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करेगी।
तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।